हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी की गणित चैलेंज की जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हमने ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को किया था। आज भी हम स्टार्ट ट्राइंगल्स के क्वेश्चन से ही करेंगे एंड देन हम पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू। जो ट्राइंगल की मीडियन होती है, जैसे हम मीडियन क्या है भाई, अगर हम एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, देन वो मीडियन है। तो वो जो उसे डिवाइड करती है ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया में करती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में करती है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल्स में करती है। तो जो मीडियन होती है, ये ए, ये बी, ये सी, और देन हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। जो मीडियन है वो मीडियन उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में डिवाइड करती है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ए डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी, यानी दो इक्वल एरियाज के जो ट्राइंगल हैं उनमें ये डिवाइड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे एज ए फैक्ट भी ध्यान रख सकते हैं डायरेक्ट कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई ए बी सी और ये है हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी और ई। सो ये हमें गिवन मिलेगा, दिया हुआ रहेगा। सो ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर होंगे और ये डी और बी ई बराबर होंगे। तो हमें ये बोला गया है कि अगर ये डी इसका मिड पॉइंट है बीसी का, तो हमें इन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो बताना है। तो हम लेट करते हैं कि लेट ए बी इक्वल्स टू ए। अब ए बी ए है तो ऑब्वियसली ए सी भी ए ही होगा और फिर बी डी उसका हाफ हो जाएगा। तो बी डी अगर हाफ होगा तो बी डी हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ए बाई टू। अब हम क्या करते हैं भाई कि इसको ना लेकर हम इसको और इसको या फिर इसको और इसको मान लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा हमारे पास ना एक जो साइड है उसका वैल्यू पता रहेगी। तो हमने क्या करा, बी डी इक्वल्स टू ए बाई टू और बी को भी हम इतना ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें इन ट्राइंगल्स का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3 अपॉन 4 और बी डी ई साइड स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी a बाई टू, सो a बाई टू का स्क्वायर। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा √3 अपॉन 4 और इसकी साइड कितनी है a, सो a का स्क्वायर। सो यहाँ से तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, बचेगा a स्क्वायर बाई 4 और अपॉन a स्क्वायर। सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 बाई 4। सो उसका जो रेशो रहेगा एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी का जो रेशो बना वो बना 1:4। सो इन जो ट्राइंगल्स का रेशो होगा वो बनेगा 1:4। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। सो पहला तो हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज अ थ्योरम ये आता है बट हमें इसे एज अ फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि द पैरेललोग्राम आर ऑन इक्वल बेसिस। ये हमारे इक्वल बेसिस पर बने हुए पैरेललोग्राम है। अब बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो ये सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं। सो ये ए बी सी डी और पी क्यू आर एस पी क्यू एस आर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर दो जो है वो पैरेललोग्राम है। हमें ये बताना है कि जो एरिया है इनका रेशो कितना होगा। तो इनका रेशो हमारा यहाँ पर होता है 1:1, यानी ये जो पैरेललोग्राम है ये यहाँ पर हमारे इक्वल एरिया के बनते हैं। तो अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स हैं तो उनके बीच में बने हुए जो पैरेललोग्राम्स हैं उनका एरिया इक्वल होगा। तो ये हमें एज अ फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, क्वेश्चन में भी हमारे काम आता है। इसी तरीके से इसे देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इसे दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में कट करता है। सो अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं देन हम ऊपर वाला फिर पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। s इज इक्वल टू 28 प्लस 30 प्लस 26 और डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा 84
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये तो हमारा यहाँ पर आ जाता है सेमी पेरीमीटर, हमें निकालना मेनली एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है हमारे पास वो बनता है हमारा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। अब आप यहाँ पर इसको ए, इसको बी और इसको सी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए बी सी कंसीडर कर सकते हैं, आंसर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। करते हैं अंडर रूट ऑफ एस 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30। सो एस 42, एस माइनस है 42 माइनस 28, एस माइनस भी 42 माइनस 26 और एस माइनस सी 42 माइनस 30। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 इंटू 14 इंटू 12, सॉरी 16 और ये इंटू 12। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3, ये 14 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और 12 लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब पेयर से एक बार आता है स्क्वायर रूट में से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14 इंटू ये 3 इंटू ये 4 और 4 का स्क्वायर रूट भी 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 3 42 और 4 2 जा 8। सो हो जाएगा हमारे पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, हमें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 336 जो कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पर निकल आता है। बट अगर हमारे पास इसकी जगह हाइट भी होती इस तरीके से, तब भी हम इसका एरिया निकाल सकते थे। तब एरिया निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग उसके हाइट जो भी है, यानी ये लेंथ और इंटू ये हाइट। सो आप इसे एल इंटू एच या फिर बी इंटू एच, मतलब कैसे भी याद कर सकते हैं, 2 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई ही हमें करनी होती है। बट वो तब है जब हमारे इसके पास इसकी हाइट गिवन है, जो पैरेललोग्राम इसकी हाइट गिवन हो। अदरवाइज आपको इस तरीके से जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसको यूज करके पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको फाइंड करना होता है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई ये हमारा क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो ये जो रोम्बस है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम का हमारा एक टाइप ही है। सो रोम्बस जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसकी 4 साइड जो है वो इक्वल होती है बट पैरेलल से नहीं होती। ये पैरेलल होगी और ये पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम के तरीके से अपोजिट साइड जो है इसकी पैरेलल होती हैं बट इक्वल होती हैं। इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। एक डायगोनल हमें इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देन दूसरा दिया हुआ है हमें इसका 48 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें इसका एरिया बताना है यहाँ पर। सो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, जब हमें डायगोनल्स गिवन हो, सो होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। सो 1/2 20 इंटू 48। so, इसे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो एरिया हमने निकाला है ये डायगोनल्स हैं, अगर डायगोनल्स गिवन है तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई हमारे पास ये रोम्बस है, रोम्बस की कोई हमें एक साइड गिवन है, सपोज ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है और ये यहाँ पर इसका 30 सेंटीमीटर का डायगोनल गिवन है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, और ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही हमारी होगी और ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगी।
रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये साइड इक्वल हो गई, भी एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, देन उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है तो पैरेललोग्राम का एक टाइप। सो डायगोनल जो है डिवाइड तो इसे 2 इक्वल ट्राइंगल्स में ही करेगा। सो एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर हम सेकंड का तो हमें पता ही रहेगा, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। वो कब? जब हमें सिर्फ एक डायगोनल और साइड गिवन हो, और अगर हमें दोनों डायगोनल गिवन है तब हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इस तरीके से इसको देखते हैं भाई, ये जो है हमारा ये है ट्रेपेजियम, ये पैरेललोग्राम का टाइप नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। इसमें होता क्या है, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 अनपैरेलल साइड होती हैं। इसमें हमें दिया हुआ ये है कि हमारे पास जो ट्रेपेजियम है ये PQRS, इसमें हमें ये कुछ साइड्स गिवन है, हमें इसका एरिया बताना है। सो अगर ये 7 मीटर की है, हम इसे लिख देते हैं भाई PQRS। सो अगर हमें यहाँ पर 7 मीटर इतना है, सो ये भी 7 मीटर ही यहाँ पर होना चाहिए। और अगर ये टोटल हमारा, इसे नया नाम दे देते हैं PQRS T, अगर हमें PT को यहाँ पर फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा भाई हमारा PQ माइनस TQ। सो PQ 12 और 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5 मीटर। सो ये यहाँ पर हमारा कितना जाता है 5 मीटर। अब आप देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल है, सो ट्राइंगल PTS जो है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो उसमें तो फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस PS कितना है हमारा 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें, और बेस कितना है हमारा 5 स्क्वायर। से हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस 25। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 हो जाएगा 144। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144 है, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। सो ये जो आ गई हमारी, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। इसको पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम। सो ये यहाँ पर या तो इसकी हाइट कह दो या पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कह दो। अब हमें ये निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है PQ प्लस SR और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है ST। सो 1/2 PQ हमारा हो गया 12, SR हो गया 7 और बीच की डिस्टेंस होगी 12। सो 1/2 इंटू 12 7 19 इंटू 12, ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा 6 9 से 54, 4 कैरी 5, 6 1 जो 6 और 5 11। तो हमारे यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम जो है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है, पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं होता, बट स्टिल इसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। मेनली आपको ट्राइंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज का याद होना जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम का पता होना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे।